आज हम लोग जानते हैं 29 अगस्त है और 29 अगस्त को सन 2012 से भारत सरकार ने खेल दिवस के रूप में घोषित किया है। यानी 29 अगस्त को हर वर्ष हम लोग खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, उन्हीं की याद में हर वर्ष हम लोग खेल दिवस मनाते हैं 29 अगस्त को। आज के दिन हमारे देश में विभिन्न खेलों में जो उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको महामहिम राष्ट्रपति के कर कमलों के द्वारा द्रोणाचार्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार है, प्रदान किया जाता है। मेजर ध्यानचंद जी का जन्म उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसको पहले इलाहाबाद बोलते थे, वहां हुआ था। कब हुआ था? 29 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था। और शुरू में 16 वर्ष की अवस्था में ही, 16 वर्ष जब इनका हो रहा था, तभी इनको भारतीय सेना में चयन कर लिया गया था। उस समय उनको खेलने के लिए बहुत अच्छे साधन नहीं मिलते थे। तो मेजर ध्यानचंद को हम लोग इसलिए भी याद करते हैं, भारत में एक से खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन इन्हीं के जयंती को हम क्यों खेल दिवस के रूप में मनाते हैं? कुछ तो खास बात होगी। खास बात यह है कि 3 बार का जो ओलंपिक हुआ 1928, 1932 और 1936 में, इसमें मेजर ध्यानचंद का ही जलवा चलता था। उस समय भारत देश गुलाम था, आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज का शासन था, लेकिन बावजूद इनका प्रदर्शन विदेशों में इतना अच्छा रहता था कि लोग इनके खेल को देखने के लिए ही स्टेडियम में आते थे। 1928 में एम्स्टर्डम शहर में खेल हो रहा था और हम बता दें कि जो भारत के साथ ग्रुप में थे वो थे ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, डेनमार्क और स्विट्जरलैंड। अब थोड़ा सा आंकड़ा को देखिए, जब हम आज बात कर रहे हैं तो आप लोग को भी सुनना चाहिए कितने महान खिलाड़ी थे। तो पहला मैच ऑस्ट्रिया के साथ हुआ, जिसमें 6-0 से इंडिया जीता, 6-0, यानी इंडिया ने 6 गोल दागे और विपक्षी टीम ऑस्ट्रिया एक भी गोल दाग नहीं पाया। दूसरा मैच था बेल्जियम से, और बेल्जियम के साथ जो भारत का जो स्कोर था 9-0, यानी 9 गोल भारत ने दागे और बेल्जियम एक भी गोल नहीं कर पाया। तीसरा मैच था डेनमार्क के साथ, उसमें 5-0 का परिणाम आया, यानी भारत ने दागे 5 गोल और डेनमार्क एक भी गोल नहीं कर पाया। यानी भारत का डिफेंस कितना मजबूत था, देखो, एक भी गोल हम लोग नहीं खाते थे। और अंतिम मैच था पूल में स्विट्जरलैंड के साथ, जिसमें भारत ने 6-0 से जीता, यानी विपक्षी टीम एक भी गोल नहीं कर पाया और भारत ने 6 गोल दागे। फाइनल किसके साथ हुआ? नीदरलैंड के साथ, और नीदरलैंड उसमें मेजबानी कर रहा था, माने उसी देश में खेल हो रहा था। किसी भी देश में खेल हो तो उसी को जो है मिलता है ज्यादा लाभ, लेकिन नीदरलैंड को 3-0 से हराया और 3-0 से हरा के भारत ने स्वर्ण पदक ओलंपिक का जीता, पहला 1928 में। तो सोचिए कि हम एक गोल भी नहीं खाए और हम गोल देते गए, वो भी छोटा मोटा नहीं, कहीं 9-0, कहीं 6-0। ये था ध्यानचंद का डिफेंस में, ध्यानचंद का डिफेंस में जलवा। दूसरा हम थोड़ा सा उदाहरण देना चाहेंगे, 1932, पहला गोल्ड हम लोगों ने जीत दिया 1928 में। अब 1932 में 4 साल के बाद फिर से क्या होता है? ओलंपिक होता है। उसमें पहला मैच हम लोग का जो था भारत का जापान के साथ था, और उसमें याद कीजिए कि जापान को 11 गोल, भारत की ओर से 11 गोल दागे गए और जापान ने सिर्फ 1 गोल किया। 11-1 से भारत ने वो मैच जीता, 1932 का मैच। याद कीजिए कितना बड़ा खिलाड़ी होगा। और उसके बाद जो फाइनल मैच था 1932 का, वो था यूएसए, जिसको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोलते हैं, वो भी मेजबान था। कितने से हराए होंगे कोई बोल सकते हैं? हॉकी के इतिहास में एक रिकॉर्ड है, 24-1, 24-1। भारत ने फाइनल में अमेरिका को उसी के जमीन पर 24 गोल से रौंद दिया और वो सिर्फ 1 गोल कर पाया। ये था मेजर ध्यानचंद का जलवा। और आपको बता दें, जब कोई बड़ा स्टार आगे बढ़ता है तो छोटे स्टार छिप जाते हैं, लेकिन उनका भी जलवा कम नहीं होता है। मेजर ध्यानचंद के एक भाई थे जिनका नाम था रूप सिंह।
रूप सिंह भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे और 24 गोल जो दागे थे भारत ने, उसमें 8 गोल दागे थे ध्यानचंद ने, तो 10 गोल दागे थे उनके भाई रूप सिंह ने। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, है ना। तो इस तरह इनका ये जलवा था। फिर थोड़ा सा हम लोग आगे बात करें 1936 का, तीसरा जो ओलंपिक होता है, इसके बाद 1928, फिर 32, फिर 36 लगातार। तो इसमें बर्लिन में फाइनल हो रहा था। बर्लिन कहां पर है? जर्मन में है। और उस समय पूरे विश्व में जिसका सबसे ज्यादा शक्तिशाली जो समझा जाता था, जर्मन का तानाशाह हिटलर था। और हिटलर भी वो मैच देख रहा था। तो हिटलर वो मैच देख रहा था बर्लिन में, और फाइनल में बर्लिन को यानी जर्मन को इंडिया ने 8-1 से रौंद दिया। डिफरेंस देखिए, 8-1। भारत ने 8 गोल कर दिए और जर्मन एक ही कर पाया। तो जर्मन में जो ये हिटलर था, वो कभी भी अपना हार देख नहीं पाता था, उसकी आदत थी, वो कभी हार को स्वीकार नहीं करता था। तो बीच में ही जब हारने लगा, खेल छोड़ के वो भाग गया। बाद में आकर वो ध्यानचंद से बोलता है कि आप क्या काम करते हो? तो बोला मैं सेना में हूँ, भारतीय सेना में हूँ। तो बोला कि भारतीय सेना में हो तो हमारे सेना में आ जाओ, हम तुमको कर्नल का पद देंगे। कर्नल बहुत बड़ा पद होता है सेना का, कर्नल बना देंगे। क्या तुम भारत में सेना में हो? ऐसे इतने बड़े महान खिलाड़ी को हम कर्नल बना देंगे। बोला नहीं, हम जिस देश में का नमक खाते हैं उससे हम गद्दारी नहीं कर सकते हैं। और ये था क्या? ध्यानचंद का जलवा। पूरे उनका जो कैरियर था, पूरे कैरियर में लगभग 185 अंतरराष्ट्रीय मैच उन्होंने खेला और 570 अंतरराष्ट्रीय गोल दागे, 570 इंटरनेशनल गोल्स। और घरेलू और इंटरनेशनल दोनों को जोड़ दीजिए तो 1000 से ज्यादा गोल दागने वाला खिलाड़ी था, जो विश्व में कहीं कोई नहीं हुआ। हम लोग 100 शतक को देखकर क्रिकेट का भगवान और न जाने क्या क्या सचिन तेंदुलकर को कहते हैं। अनडाउटली सचिन तेंदुलकर बहुत बड़ा खिलाड़ी है, लेकिन 1000 गोल को हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। जो 1000 गोल दाग कर पूरे विश्व में रिकॉर्ड बनाने वाला मेजर ध्यानचंद था। तो ऐसे महान खिलाड़ी को आज के दिन विद्यालय परिवार की ओर से हम लोग विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं।